भगवान कहते हैं उधो जाओ उनसे कहना कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग चैन से वो सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कभी आएगा मिलने तुमसे हो, कभी आएगा मिलने तुमसे हो। इस धोखे में तुम मत रहना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। सुध उनकी जरा ले कर आया, जाओ जाओ वृंदावन, जाओ 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 वृंदावन, अरे ओ भगवान कहते हैं दो एक काम करना सब क्या, मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो। बेवफा कान्हा है साबित तुम कर डालो। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो। बेवफा कान्हा है तुम ये कर डालो। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो। बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। परदेसी के प्रीत में पागल हो, परदेसी के प्रीत में पागल हो। क्यों देखती हो ऐसा सपना, जाओ जाओ वृंदावन, अरे ओ जाओ जाओ वृंदावन, अरे ओ।
उद्धव, तुम चले जाओ, उन गोपियों को ऐसा समझाना, ऐसा ज्ञान देना कि वह मुझे भूल जाएं, मुझे याद ना करें कभी। तो उद्धव ने कहा, कन्हैया हम चले तो जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि वो गोपियां अनपढ़ गंवार हैं, हम बृहस्पति के शिष्य हैं, हम किस भाषा में उनसे बात करेंगे, मेरी बात उनकी समझ में नहीं आएगी। कन्हैया ने कहा, उद्धव तुम जाओ तो सही एक बार। उद्धव ने जाने की तैयारी कर दी, तो कन्हैया ने अपना रथ दे दिया और अपना पीतांबर दे दिया। कहा, ये पीतांबर लेके जाओ, नहीं तो तुम्हें बात करने को तो छोड़ो, तुमको कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। उद्धव ने भगवान का पीतांबर अपने कंधे पर डाला और भगवान के रथ पर चढ़कर ब्रज की ओर चल पड़ी। जैसे ही ब्रज की ओर चले महाराज, सायंकालीन का समय हो गया था। उस सायंकालीन समय में गोधूली बेला हो रही थी। गोधूली की बेला में सभी ग्वालवाल अपनी अपनी गाय चरा रहे हैं। इधर जब दूर से एक रथ के आने का छत्र दिखा तो किसी ने कहा, देखते हो, मुझे लगता है कि यह कृष्ण का रथ है। दूसरे ने कहा, नहीं, कृष्ण का रथ कहां हो सकता है, वह तो मुझे छोड़कर चला गया, वह कहां आएगा यहाँ। किसी ने कहा, नहीं, देखो उसमें जो आदमी बैठा है वो भी लगता है कि हमारे कन्हैया ही है। देखो वो उन्हीं के जैसा पीतांबर डाले हुए हैं, उन्हीं के जैसे सांवले सलोने हैं, वैसे ये मुझे लगता है कि मेरे कन्हैया आ रहे हैं। सब दौड़े दौड़े गए और जाकर के जैसे ही उद्धव जी के पास पहुंचे, सो महाराज जब उस रथ में उद्धव जी को देखा तो वह ग्वालवाल दुखी हो गए। उद्धव ने पूछा, भैया हमें नंद जी के घर जाना है। बच्चों ने रास्ता बता दिया, नंद जी के घर जाओगे, चले जाओ, ये नाली देख रहे हो ना, इस नाली को पकड़ के चले जाना, जहां पर नाली समाप्त हो जाए वही नंद जी का घर है। और ये कोई साधारण नाली नहीं है, कि जब से कृष्ण कन्हैया वृंदावन को छोड़कर गए हैं, नंद और यशोदा रानी के निरंतर आंसुओं की धार से इस एक नाली बन गई है, जिससे यह पूरा ब्रज सींचा जाता है। इतने आंसू निकलते हैं। जैसे ही देखा महाराज उद्धव ने, तो उद्धव को ज्ञान यहीं से खटकने लगा। ऐसा प्रेम, अटूट प्रेम। उद्धव जी चल पड़े, आगे गए। जैसे ही पहुंचे नंद जी के द्वार पर, आवाज लगाया, नंद बाबा मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का सखा उद्धव आपसे मिलना चाहता हूं। बड़ी देर तक तो द्वार ही नहीं खुला। बड़ी देर के बाद जब द्वार खुला, द्वार खुलते ही देखा कि एक कृष्णकाय शरीर, दुबला पतला शरीर, ना तो सर में पगड़ी है, ना पैरों में जूती है, कांपते हुए दरवाजा खुला और बोला, कौन हो भैया, कहां से आए हो? तो उद्धव जी ने कहा, मैं हूं, मथुरा से आया हूं, कृष्ण का सखा हूं, मेरा नाम है उद्धव। अच्छा, अंदर लेके आए, उद्धव को बैठाया और बातें करने लगे उद्धव के साथ नंद बाबा। तब तक उद्धव ने एक बड़ा वैचित्र देखा कि एक आंगन में एक पालना पड़ा है और उस पालने के पास मैया बैठी है और मैया उस पालने को झुला रही है। मैं गया मैया के पास और जाकर मैंने मैया को प्रणाम किया, तो मैया ने मुझे जोर से डांट के भगाया, कहा अभी चले जाओ, अभी अभी लाला सोया है, अभी बोल दो तो जग जाएगा। जो महाराज उद्धव जी ने यह देखा कि इस पालन में तो कोई नहीं है, यह प्रेम, किसी के ना रहते हुए भी उसकी उपस्थिति होना, यही वास्तविकता का प्रेम है। पामरी हो गई। आई यशोदा रानी, कौन हो भैया?
नंद जी ने बताया मथुरा से आए हैं, कृष्ण के सखा बता रहे हैं। सुधा मैया ने कहा वर्षों के बाद यदि उसको मेरी याद भी आई तो उसने सखा भेजा है, खुद नहीं आया, क्यों? उद्धव जी ने कहा मैया वो महाराज बन गए हैं, अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे। हाँ महाराज बन गए हैं तो अब काहे वो हम गोपों के ग्वालों के बीच में आएंगे? अरे यहाँ हमने उनको दिया ही क्या है? छोटे से कन्हैया को हमने ऊँघल से बांध दिया था, कितना कष्ट दिया मैंने उस कन्हैया को, इसीलिए तो मुझे छोड़कर चला गया है। नहीं उद्धव, कन्हैया कहीं नहीं गया है, हम सबके हृदय में विराजमान है। हम तो 24 घंटे कन्हैया की आहट अपने पास रखते हैं। उद्धव बावरी हो गई है मैया यशोदा कृष्ण के जाने से। जब से उद्धव जी उठे और चूल्हे की तरफ गए, जो देखा महाराज चूल्हे में तो जाले पड़े हुए थे चूल्हे में। जाले देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि 2-4-6 महीने से यहां पर कोई आया नहीं, रसोई में जाले लग गए हैं। गायों ने चरना बंद कर दिया है। गाय तो छोड़ी तो जाती हैं, पर तो जाकर जमुना जी के किनारे गाय बैठ जाती हैं और जाकर उसी मथुरा की ओर निहारती रहती हैं कि कब मेरे कृष्ण वापस आएंगे हम सबके बीच वापस। बछड़े को दूध पिलाया जाता है पर बछड़े दूध नहीं पीते, क्योंकि उनको कृष्ण की याद आती। रात भर महाराज उद्धव जी नंद बाबा से बात करते रहे, सारी रात बात किया। प्रातः काल हुआ, उद्धव ने कहा मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही महाराज दरवाजा खोला तो देखा बहुत सारी गोपियां उद्धव जी के रथ को घेर कर खड़ी हैं। गोपियों के लगा शायद एक बार मेरा कृष्ण आ गया, परंतु जब उद्धव को देखा पुनः मन दुखी हो गया। यमुना जी के किनारे उद्धव गए, वहां पर देखा उद्धव जी ने गोपियों की स्थिति को, गोपियों के उस प्रेम को। उद्धव जी का अपना पूरा ज्ञान धरा का धरा रहे। उद्धव जी गए और जाकर के गोपियों से दूर से ही देख रहे थे और गोपियां आपस में बात कर रही थी। एक गोपी ने कहा अरे जानती हो आज रात में कन्हैया मेरे स्वप्न में आए और मुझसे बार बार माखन मांग रहे थे। दूसरे ने कहा बस अरे हमारे तो स्वप्न में कन्हैया आए और आकर मेरी मटकी को भी फोड़ा, माखन भी खाया। सब आपस में बात करती है। किसी ने पूछा किशोरी जी से, राधा रानी से कि राधा क्या तुम्हें कृष्ण की याद नहीं आती? तुम्हें कोई स्वप्न नहीं आता? तुम भी कुछ अपना स्वप्न बताओ। राधा जी ने कहा क्या करें, स्वप्न तो तब आएंगे जब मुझे नींद आएगी। जब से मेरे प्राण प्रीतम यहाँ से गए हैं तब से मुझे यह वैरी निद्रा भी नहीं आई। स्वप्न तो निद्रा के बाद ही मिलते हैं। तब तक देखा कि एक भंवरा गुनगुनाता हुआ, एक भंवरा गुनगुनाता हुआ आया और गोपियों के इधर उधर घूमने लगा। तो गोपियां भंवरे को निशाना बनाकर कृष्ण को कह रही हैं अरे काले भंवरे
तू क्यों गुनगुन गुनगुन कर रहा है? तू भी कृष्ण से कम नहीं है। तू भी काला है, वो भी काला है। तू भी छलिया है, वो भी छलिया है। तू भी बहुत गुनगुनाता है और मेरे प्राण प्रीतम कृष्ण भी बहुत बांसुरी बजाते हैं, बहुत गुनगुनाते हैं वो भी। और तेरा भी वही कार्य है, उनका भी वही कार्य है। तू भी एक पराग में बैठता है, एक पुष्प में बैठता है और उस पुष्प के पराग को लेकर उड़ के चला जाता है, फिर उसकी तरफ देखता भी नहीं है। और यही कार्य कृष्ण करते हैं। पहले तो हम सबके हृदय में प्रेम जागृत करते हैं, और जब प्रेम जागृत हो जाता है तो खुद भग जाते हैं। तू भी कृष्ण से कम नहीं है। तब तक देखा भंवरा चरणों की तरफ आ गया। ये गोपी कहती, देखो तो इस छलिए को, ये माफी मांगने आया है, पर हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इस प्रकार की जब बातें उद्धव जी ने सुना तो उद्धव जी का ज्ञान तो महाराज धरा रह गया। उद्धव जी ने कहा, हम इन गोपियों से क्या बातें करें? उद्धव जी गए और जाकर अपना उन गोपियों को पहले तो प्रणाम किया, उनके प्रेम को, अटूट प्रेम को प्रणाम किया उद्धव ने। उसके बाद उद्धव समझाने लगे कि गोपियों, अरे तुम किस बावरे के चक्कर में पड़ी हो? अरे वो कोई कृष्ण नहीं है, वह तो साक्षात नारायण है। तुम अपना ध्यान हटाओ, उनसे अपना ध्यान हटाओ और परब्रह्म में अपना ध्यान लगाओ। भगवान का भजन करो, भगवान का पूजन करो, उसके चक्कर में मत करो। वो छलिया है, छलेगा और निकल जाएगा। ज्ञान में देखो, तुम समाधि लगाओ। उद्धव जी कहते हैं, तुम समाधि लगाओ, तप करो, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करो। गोपियों, यह प्रेम कुछ नहीं होता है। जो भी होता है सब ज्ञान होता है। ज्ञान से हम कुछ भी कर सकते हैं। उद्धव ने जब बहुत समझाया तो गोपियों की समझ में तो कुछ आना ही नहीं था। उनको तो सिर्फ कृष्ण नाम के ग्रह ने ग्रसित कर लिया था। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उद्धव ने कहा, हमने तो सिर्फ अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक उस ब्रह्म से प्रेम किया है। कितनी पूजा करते हो उद्धव? 24 घंटे में तुम कितनी पूजा करते हो? उद्धव ने कहा, 24 घंटे में 18 घंटे पूजा करता हूं। अच्छा, उद्धव जानते हो तुम 24 घंटे में 18 घंटे उस ब्रह्म का चिंतन करते हो, लेकिन हम गोपियां 24 घंटे में 24 घंटे शरीर की प्रत्येक श्वास में कृष्ण का चिंतन है। मेरी एक एक श्वास में कृष्ण बसे हैं। अगर हम सांस भी लेते हैं ना तो कृष्ण के साथ, और श्वास छोड़ते भी हैं ना तो कृष्ण के साथ। उदा तुम्हारी पूजा से बहुत बढ़कर प्रेम हमारा है। तुम्हारी समझ के बाहर है उद्धव, तुम नहीं समझ सकते मेरी बात। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी
यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, यहाँ सजदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो। जिंदगी में बदलती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो। क्या कहती हैं हम लोग? प्रेम वालों ने कब मत पूछा, जिनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब मत पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब मत पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, यहाँ सजदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो। जिंदगी में बदलती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो। गोपियां कहती हूँ जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती
की बात है। पानी की सेवा करते हुए बिहारी लाल की। गोपियां कहती है उद्धव, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से वो प्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर दिल तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, यहाँ सजदे के होते हैं सौदे। इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सजदे के होते हैं सौदे, हो यहाँ सजदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, प्रेम की बात है खुदा, जिंदगी है बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी है बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी है बस की नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपियों ने ऐसा ज्ञान बांटा उद्धव जी को, ऐसा ज्ञान बांटा कि उद्धव जी का पूरा ज्ञान का भंडार धरा का धरा रह गया। उद्धव जी ने तुरंत उन गोपियों के चरणों में गिर पड़े और कहा, मैं क्षमा करता हूं, हम नहीं जानते थे, मुझे तो लगता था कि यहाँ आप लोग कृष्ण के विरह में हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण का विरह नहीं, यहाँ तो कृष्ण का सानिध्य प्राप्त है। उन गोपियों को यह एहसास ही नहीं कि कृष्ण हमसे दूर है। उद्धव जी वापस आए। भगवान ने पूछा, उद्धव जी कैसे रहे? महाराज 1-2 दिन के लिए आए थे उद्धव जी, 6 माह तक वृंदावन में निवास किया उद्धव। 6 महीने के बाद वापस मथुरा गए। भगवान ने कहा उद्धव, तो उद्धव ने कहा, प्रभु बहुत निर्दयी हो आप। अरे उन गोपिकाओं का प्रेम तो देखो एक बार, उनसे मिलाओ जाके। उद्धव ने कहा, भगवान ने कहा उद्धव अब वह नहीं हो सकता, अगर एक बार हम वृंदावन चले गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। माँ यशोदा का प्रेम हमें वापस नहीं आने देगा। इसलिए भगवान दूसरी बार भी वृंदावन नहीं गए। द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। द्वारिकापुरी के निर्माण के बाद 17 चौड़ी सेना को परास्त करके 18वीं बार भगवान भागे और जाकर द्वारिकापुरी का निर्माण किया। विश्वकर्मा से कहा, द्वारिका सुंदर द्वारिकापुरी का सोने की द्वारिकापुरी भगवान ने बनाया। विश्वकर्मा ने बना के तैयार कर दी। भगवान वहीं पर स्वयं महाराज बन गए और बनकर राज्य करने लगे। आगे की कथा आती है। भगवान बड़े सुख समृद्धि के साथ द्वारिका में निवास करते थे।
विदर्भ देश के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक, जिनके कई तीन पुत्र थे, 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्र का नाम था रुक्मी और पुत्री का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी के पिताजी ने रुक्मणी जी का विवाह के लिए कृष्ण जी को चुना। पिताजी ने चुन लिया, लेकिन जब रुक्मी से सलाह ली महाराज तो रुक्मी ने तुरंत मना कर दिया। वो अनपढ़ गंवार गाय चराने वाला मेरी बहन से विवाह करेगा? नहीं होगा। फिर किसके साथ होगा? बोले मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम है शिशुपाल, जिनका नाम है शिशुपाल, भगवान की बुआ के लड़के थे। उनका जब जन्म हुआ तो उनके राक्षसों जैसा स्वरूप था उनका, 3 आंखें थी। सो उनकी मां ने आकाशवाणी हुई कि यह बालक अद्भुत होगा, योद्धा होगा, महान होगा, लेकिन जिसके हाथों में जाने के बाद इसका स्वरूप परिणित हो जाए, बदल जाए, वही इसको मारेगा, वही इसका काल होगा। सो महाराज शिशुपाल की माता ने सबको देखा, परंतु किसी में भी वो स्वरूप बदल नहीं गया। जब भगवान आए, भगवान की गोद में शिशुपाल को दिया, सो महाराज शिशुपाल का जो विकराल स्वरूप था वह सुंदर स्वरूप में परिणित हो गया। तुरंत माता समझ गई कि यही मेरे पुत्र का काल होंगे, तो तुरंत कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। कन्हैया मुझे वचन दो कि तुम मेरे पुत्र को नहीं मारोगे। कन्हैया ने कहा बुआ जी हम वचन देते हैं कि आपके पुत्र की 1 नहीं 100 अपराध क्षमा करूंगा। अगर प्रतिदिन यह मुझे 100 गाली मिलेगा तो मैं इसको नहीं मारूंगा, लेकिन जिस दिन इसके 100 अपराध पूरे हो जाएंगे उस दिन इसको नहीं छोड़ूंगा। शर्त रख दी गई। महान योद्धा था शिशुपाल भी। रुक्मणी जी के लिए शिशुपाल का उसके भाई ने वर्ण किया कि रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ हो, परंतु रुक्मणी जी तो भगवान को साक्षात अपना पति मान चुकी थी। भगवान के वैभव को, भगवान के ऐश्वर्य को सुनकर उन्होंने मन ही मन वर्ण कर लिया था। जब रुक्मणी जी को लगा कि मेरे भाई मेरा विवाह कृष्ण से नहीं करेंगे, तो उन्होंने पंडित जी के माध्यम से एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखकर भिजवा दिया कि प्रभु मैंने तन मन वचन और वाणी से सिर्फ आपका स्मरण किया है। आप और मेरा विवाह कहीं अन्यत्र हो रहा है, मैंने सिर्फ आपका वर्ण किया है। ऐसा ना हो कि शेर का शिकार चूहा कर दे, आप ना आए और मेरा विवाह कहीं और हो जाए। इसलिए कल मैं गौरी पूजन के लिए मंदिर जाऊंगी, आपका वहीं पर इंतजार करूंगी, आप आ जाइए। पत्र लेकर पंडित जी द्वारिका पहुंचे, भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा पंडित जी पत्र पढ़कर सुना भी दीजिए। पंडित जी ने पत्र पढ़ा, पढ़ने के बाद पंडित जी जाने लगे तो भगवान ने कहा पंडित जी रुको, हम भी साथ चलते हैं। इधर रुक्मणी जी के विवाह की पूरी तैयारियां हो गई, बारात आ गई। शिशुपाल को डर था कि यह कृष्ण कहीं ना कहीं से मेरा कुछ अहित जरूर कर सकता है। बड़ी सेना के साथ शिशुपाल बारात लेके आया था डोली में बैठकर। प्रातः काल की बेला हुई, रुक्मणी जी की मैया ने रुक्मणी जी को भेजा जा करके गौरी पूजन करें। पहले मैं माताएं कन्याओं को भेजती थी विवाह के दिन गौरी पूजन के लिए। रुक्मणी जी की दूसरी कुछ सखियां साथ में हो गई, कुछ सैनिक साथ में दे दिए गए और कहा जाओ जा करके रुक्मणी जी को गौरी पूजन करवा दो। कुछ सखियों के साथ रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए निकली। जाकर मंदिर में पूजा किया,
निज अनुरूप सुभोग वर मांगा, अपने अनुरूप वर मांगा कि मैं जिसका व्रत करना चाहती हूँ मुझे मैं प्राप्त हो। माँ ने आशीर्वाद दिया, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे। बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस गिरते संसार में, क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस गिरते संसार में। पलटा तो तेरी भी किस्मत, पलटा तो तेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे। मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें, मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें। कल्याण मेरा हो सकता है माँ आप जो चाहें, कल्याण मेरा हो सकता है जो आप जो चाहें। चिंता की आग से मेरा, चिंता की आग से मेरा उद्धार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे।
हटा दो, दुर्भाग्य की दीवार को तुम आज हटा दो। मातेश्वरी वापस मेरे सौभाग्य को ला दो, मातेश्वरी वापस मेरे सौभाग्य को ला दो। इस अभागिनी नारी से, इस अभागिनी नारी से कुछ प्यार करो ना, इस अभागिनी नारी से कुछ प्यार करो माँ। मझधार में मैं अटकी तेरा पार करो माँ, तेरा पार करो माँ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं। स्वीकार करो माँ, अधिकार में मैं अटकी मेरा पार करो माँ, मेरा पार करो माँ। हे माँ जगदम्बे, 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 हे माँ जगदम्बे। बोले आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मैया की जय हो। विधिवत गौरी मैया का पूजन किया, रुक्मणी जी ने आशीर्वाद दिया। जैसे ही मंदिर से बाहर निकली रुक्मणी जी, सो देखा एक रथ की आवाज आ रही, घोड़ों को हिनहिनाहट की आवाज आ रही है, रथ चलता हुआ चला आ रहा। रुक्मणी जी बाहर आई, आकर देखा तो कृष्ण कन्हैया सांवली सोनी सलोनी सूरत सरथ पर विराजमान। रुक्मणी जी देख कर प्रसन्न हो गई। जो सैनिक आए थे शिशुपाल के साथ में रुक्मणी जी की सुरक्षा के लिए, उन सबने देखा भगवान ऐसी बुद्धि भ्रमित किया उनकी। वो सब देखते रहे, देखो कितने सुंदर घोड़े हैं, इस रथ में कितने सुंदर अश्व लग रहे हैं। दूसरे ने कहा हाँ भाई, अश्व की तो बात छोड़ो, उस रथ को चलाने वाला देखो कितना सुंदर है। अरे चलाने वाले की बात छोड़ो, उसका छत्र देखो कितना सुंदर है, स्वर्ण का छत्र लगा हुआ है। तब तक भगवान नजदीक आ गए मंदिर के, रथ खड़ा कर दिया। भगवान उतर गए, उतर कर रुक्मणी जी को हाथ दिया भगवान, रुक्मणी जी को रथ पर बैठाया। जैसे रुक्मणी जी को रथ पर बैठाया तो जो सैनिक आए थे उन्होंने कहा वाह क्या सुंदर जोड़ी है, भगवान ने कितनी सुंदर जोड़ी इन दोनों की बनाई है। बड़ी प्रशंसा उन दोनों जोड़ी की कर रहे हैं और सुरक्षा करने आए रुक्मणी जी की। रुक्मणी जी ने घोड़ों की लगाम अपने हाथ में पकड़ी, कहा महाराज तुम्हें नहीं, हम भी चल करना जानते हैं, रथ चलाना जानते हैं। रुक्मणी जी ने लगाम पकड़ लिया, भगवान पीछे खड़े हो गए और जैसे जाने लगे तो जो सैनिक आए थे साथ में उन्होंने कहा देखो कितनी सुंदर जोड़ी है। अच्छा रथ में भी कितने सुंदर जा रहे हैं तो कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर निकले जा रहे हैं। अब जो सखियां थी, सहेलियां थी रुक्मणी जी की, वो सब खड़ी मुस्कुरा रही हैं। तब तक रुक्मणी जी का रथ दूर निकल गया। सहेलियों ने पूछा उन सैनिकों से यहाँ क्या करने आए थे? काम तो रुक्मणी जी की सुरक्षा के लिए आए। सहेलियों ने कहा भांग पी के खड़े हो क्या? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। वो गई, अच्छा इसे दिखा रहे हो, भाग लिए। अब तो दौड़े पीछे। भगवान ने, रुक्मणी जी रथ चला रही थी, भगवान ने सबको भगा दिया, वापस गए। रुक्मी को पता चला, रुक्मणी के भाई को, सो महाराज अपनी सेना लेके दौड़ पड़ा, पीछे से जा रहा था। जैसे उधर देखा तब तक देखा कि द्वारिका की तरफ से दाऊ दादा पूरी सेना के साथ चले आ रहे रथ को लिए। जब दाऊ दादा को देखा तब तक देखा कि रुक्मी भी आ गया उधर से अपनी सेना को लेकर। अब तो महाराज युद्ध प्रारंभ हो गया। दाऊ दादा युद्ध करने लगे रुक्मी से। भगवान बगल में मुस्कुरा रहे थे। रुक्मी को परास्त किया भगवान ने। रुक्मी को पकड़ा, रुक्मणी के भाई को, और मुंडन करना शुरू कर दिया। तलवार निकाली, कहा काम तो तुमने मारने वाला किया था, बदकर तू तुम्हारा, लेकिन अब रिश्तेदारी में बदल गए हो साले साहब।
प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। अब अगर साले साहब मारे जाएंगे तो श्रीमती जी को भी तकलीफ होगी, इसलिए मारेंगे नहीं तुमको। सरमुंडन कर दिया तुम तक। दाऊ दादा ने देखा, बहुत डांट लगाई कन्हैया के, कन्हैया को। अरे कन्हैया क्या कर रहा है? अरे अभी अभी विवाह हुआ, अभी से शुरू कर दिया नौवागिरी करना, अपने साले के खोपड़ी मुंडन कर दिए। अरे कुछ तो शर्म कर। बहुत डांट लगाई। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा घर में चले के डांट लेना। नहीं नहीं, बहू आई है आपके सामने, आप उसी के सामने डांटना शुरू कर दिए। दाऊ दादा ने कहा कन्हैया तू घर चल, मैं पूरी सेना से आता हूं। तो जिस सेना आई थी रुक्मी की, सो महाराज कन्हैया दाऊ दादा ने पूरी सेना को भगा दिया, रुक्मी को वापस कर दिया, और इधर भगवान द्वारिकाधीश में रुक्मणी जी के साथ आ गए और बड़े सुंदर तरीके से द्वारिकाधीश भगवान का द्वारिका में विवाह हुआ। एट होम जिसको कहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। रुक्मणी जी श्रृंगार करती हैं। आइए भजन के माध्यम से रुक्मणी जी का श्रृंगार। रुक्मणी जी क्या कहती हैं? ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे और मर जाए, ओ पर ये गिरधर लाल को जो जुड़ो अमर हो जाए। रुक्मणी जी कहती है आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे